तफरीह मौत का बहाना बन गई। किंझर झील में कश्ती उलटने से 9 अफराद जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया, 2 की तलाश जारी। जाँ बहक अफराद में 7 खातिन और 1 बच्चा शामिल। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक कराची से है। लॉन्च में नूरी जाम तमाशी के मज़ार पर जा रहे थे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहा बताया जाए वाक़ये के वक्त रेस्क्यू बोट और टीम कहाँ थी। सिंध में एग्जेक्टिव पावर शेयर नहीं होगी, वजीर आला मुराद अली शाह ने वाजे कर दिया। कहा जिसके भी दिमाग में फतूर है वो निकाल दे। एग्जीक्यूटिव रोल में सियासी जमातों का काम नहीं। कुछ लोग समझ रहे थे पिछले दरवाजे से एग्जीक्यूटिव रोल में आ जाएंगे। माजी में मुझे बुलवाया भी नहीं जाता था, अब साथ बैठने के लिए तड़प रहे हैं। कोई मुआहदा नहीं हुआ, सिर्फ कमेटियां बनी हैं। सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने की बात करने वाले के सामने खड़े होंगे। असेंबली में जब ये बात की तो कुछ लोग बैठे रहे। ये वही लोग हैं, इन्हें सिंध और पाकिस्तान का दुश्मन कहूंगा। वज़ीर आला सिंध को यकीन दिलाया है कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जो आईन के खिलाफ हो। गवर्नर राज और आर्टिकल 149 ज़ेरे गौर नहीं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आईनी ऑप्शन का मतलब गवर्नर राज या कोई और ऑप्शन नहीं था। मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया। कराची से मुतालिक एडवाइजरी कमेटी तश्कील देना भी आईनी ऑप्शन ही है। विफाक चाहता है कराची में गैर जानिबदार एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजरी कमेटी मिलकर काम करें। धमकियां दी जा रही हैं कि लाइन पर आ जाएं, स्क्रिप्ट के मुताबिक काम करें, काला कानून पास कराएं। बिलावल भुट्टो जरदारी बरस पड़े, बोले मेरे पूरे खानदान को गिरफ्तार करना है तो कर लो। 18वीं तरमीम और 73 के आइन पर आंच नहीं आने देंगे। APS का कातिल भाग गया, बच्चों को इंसाफ नहीं मिला, हमें और आपको क्या इंसाफ मिलेगा। आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है कल किसी और के साथ भी हो सकता है। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं जरदारियों और शरीफों के पास लूटी दौलत का जवाब नहीं। पहले दिन से कह रहे हैं इनकी सियासत का महवर चोरी बचाना है। बिलावल को 12 टीवी पर मुबाहिसे की दावत दे चुके हैं लेकिन उनमें हिम्मत नहीं। इन लोगों के पास लूटी दौलत वापस करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा बिलावल ने आज फिर नॉन इशूज पर बात करके आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। अपने वालिद से पूछें दौरान इक़्तिदार बेनज़ीर के कातिलों को पकड़ने के लिए क्या किया। पीपल्स पार्टी क़यादत को अदालतों के सवाल चुप रहे हैं। किकबैक्स के बादशाह आसिफ जरदारी ने मुल्क की खजाने से जेबें भरी। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी की एहतसाब अदालत में पेशी। साबिक सदर आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर पर फर्द जुर्म 9 सितंबर को आयद की जाएगी। अदालत का मुल्जिमान को 20-20 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। आसिफ जरदारी N95 मास्क और फेस शील्ड लगाकर पेश हुए। वकील फारूक एच नाइक ने नाकों का मामला उठाया तो जज ने कहा मुझे भी चेक पोस्ट पर रोका गया। यू टर्न लेकर अपनी रास्ते से अदालत पहुंचा। मामला इंतजामिया के साथ उठाऊंगा ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल न हो। नवाज शरीफ का नाम ECL से अदालत नहीं हुकूमत ने निकाला था। अदालत ने 8 हफ्ते के लिए नवाज शरीफ को इलाज की गरज से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह के तोशाखाना रेफरेंस में तलबी के खिलाफ नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। वकील ने कहा नवाज शरीफ मफरूर नहीं, उन्हें नुमाइंदे के जरिए ट्रायल में पेश होने की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मौखर कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं नैब ने मुल्जिम नहीं बतौर गवाह बुलाया। मैं तमाम सवालात के जवाब देकर नैब को मुतमईन करूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। वज़ीर आज़म ने हमेशा मुझ पर एतमाद किया, उन्हीं के विजन की बदौलत आज यहाँ बैठा हूँ। शराब लाइसेंस केस वज़ीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहील सिद्दीकी नैब में पेश। 5.5 घंटे तक पूछकर सहाफ़ी के सवाल पर कहा सवालों का मुफस्सिल जवाब दिया, हक़ाइक़ बयान किए। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ, हमजा और सलमान समेत 16 दीगर अफराद के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर। रेफरेंस के मुताबिक शहबाज शरीफ फैमिली ने मुलाजमीन और करीबी दोस्तों की मदद से अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की और काला धन सफेद किया।
इसी पैसे से पाकिस्तान में जायदादें बनाई गई। 4 मुल्जिमान शाहिद रफीक, यासिर मुश्ताक, मोहम्मद मुश्ताक और आफ्ताब महमूद वादा माफ गवाह बन गए। IBBs के साथ मुआहदे तय पा गए हैं। बिजली की पैदावारी लागत और तरसील में इस्लाहात की जाएंगी। ज़राई शोबे, छोटी सनतों की बेहतरी के लिए बिजली सस्ती करने पर तवज्जो है। बिजली सस्ती होगी तो पैदावारी लागत कम हो सकेगी। वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं नए मुआहदों से बिलखुसूस सनतों को फ़रोग मिलेगा। आइंदा 3 हफ्ते में पावर सेक्टर की मज़ीद तफसीलात पेश करेंगे। ML1 CPEC का सबसे अहम और कलीदी मंसूबा है। रेलवे का निज़ाम जदीद और मजबूत होगा। नौकरियों के हज़ारों मौके पैदा होंगे। सनती अमल को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ML1 मंसूबे से मुताल्लिक़ इजलास में इज़हार ख़याल। कहा, तरक्याती मंसूबों की तरजीहात में अवाम की फलाह बहबूद, मुल्क की तरक्की मुक़द्दम है। कराची की खस्ता हाल सड़कें बारिशों के बाद तबाही का शिकार। कॉरिडोर 3 हो या हॉक्सवे रोड, गड्ढों के बाइस शहरियों का गुजरना मुहाल। नाले और गटर के पानी ने शेर शाह में सड़क को डुबो दिया। इलाका मकीनों ने सड़क पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है टूटी सड़क के बाइस आए दिन हादसात होते हैं। सड़क की मरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। कराची में स्कूल मालिकान की हटधर्मी। निजी स्कूल्स एक्शन कमेटी ने तालीमी इदारे खोल लिए। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का एक्शन। खुलने वाले निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की हिदायत कर दी। स्वात में भी प्राइवेट स्कूल्स मालिकान ने स्कूल खोल दिए। कोरोना वायरस के केसेस में कमी का सिलसिला बरकरार। 24 घंटे में 498 नए केसेस की तस्दीक। 7 अफराद जाँ बाग हुए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 13,953 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। मुहर्रमुल हराम के दौरान गाइडलाइंस पर ब्रीफिंग। असद उमर का कहना था SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों समेत तमाम इक़दाम किए जाएं। पाकिस्तान दुनिया भर के सयाहों के लिए पुरकशिश मंजिल बन चुका है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं 100% बुकिंग इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में सयाहत की सनत फरोग पा रही है। माशी सरगर्मियाँ अवाम के बहाल होते एतमाद का इजहार है। अवाम से SOPs पर अमल दरामद की अपील। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और खुशखबरी। रवां साल जुलाई के दौरान तरसीलात ज़र $2,768 मिलियन तक पहुंच गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जुलाई की तरसीलात ज़र एक माह में भिजवाया जाने वाला मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा सरमाया है। आलमी जरीदे खलीज टाइम्स ने मुआशी महाज पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करार दे दिया। बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौजूद हालात और हुकूमती कोशिशों का भी एतराफ। खलीज टाइम्स ने लिखा, इमरान खान ने मुआशी सरगर्मियों के लिए बड़े पॉलिसी इक़दामात का ऐलान किया। आलमी सतह पर मुआशी स्लोडाउन के बावजूद पाकिस्तान में हालात बेहतर हुए। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के लिए पूरी तरह तैयार है। चीनी की कीमत को पर लग गए। लाहौर में 1 किलो चीनी 100 रुपए किलो से भी बढ़ गई। कहीं कहीं परचून की दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। पेशावर में नान बाई एसोसिएशन की रोटी महंगी करने की कोशिश सड़कों पर निकल आई। नान बाइयों का कहना है आटा महंगा हो गया, रोटी की कीमत में इजाफा किया जाए, सस्ती रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और इसकी रिपोर्ट कलअदम करार दे दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीनी की किल्लत और कीमत में इजाफे की आज़ादाना नई तहकीकात का हुक्म। नैब, FIA, FBR और दीगर इदारों को कानून के मुताबिक तहकीकात की हिदायत। शुगर मिल्स मालिकान ने कमीशन की तश्कील और रिपोर्ट को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसलाबाद में सरकारी इराज़े पर 2 पेट्रोल पंप से कब्जा वापस लेने का हुक्म। 4 हफ्ते में पंजाब से रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। NHA ने 30,000 सालाना किराए पर ग्रीन बेल्ट पर पंप बनवा दिए। ग्रीन बेल्ट की जमीन पेट्रोल पंप के लिए कैसे अलॉट हो गई? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा ग्रीन बेल्ट पर बने तमाम पंप्स हटेंगे। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए सरकार की जमीन से मजाक खत्म होना चाहिए।
पोलियो को शिकस्त देने का मिशन, चारों सूबों में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। रजाकार कोरोना एसओपीज के तहत समाजी फासला बरकरार रखते हुए वैक्सीनेशन में मसरूफ। साउथहैम्पटन टेस्ट, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट ड्रॉ की जानिब गामजन। आज 5वें रोज भी बारिश के बायस अब तक खेल शुरू न हो सका। इंग्लैंड 7 रन एक खिलाड़ी आउट के साथ पहली इनिंग्स का आगाज करेगा। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 236 रन बनाए थे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,611 रुपये 67 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 61 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स हो गई।